नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बीएससी बीएड की क्वेश्चन चल रहे हैं उसी श्रृंखला में हम आप एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और आज मैं बातचीत कर रहा हूं फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हो रही होगी, जितने के पीछे क्वेश्चन मिले हैं किसी भी सब्जेक्ट के चाहे रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे होंगे फर्स्ट ईयर के बीएससी फर्स्ट ईयर की, जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर है। वैसे तो आपको पता ही है कि बाकी सारी यूनिट डाल दी है, उसकी केवल फर्स्ट यूनिट की है। बाकी 4 नंबर और 5 नंबर यूनिट मैंने एक साथ डाली थी, 3 नंबर यूनिट अलग से डाली है और 2 नंबर यूनिट भी पहले डाल चुके हैं हम अलग से। आज आप लोगों की वैसे फर्स्ट यूनिट है, बाकी 4 यूनिट आप लोगों को मिल चुकी होंगी। तो हमारा ये पेपर सेकंड से रिलेटेड लास्ट वीडियो इसमें रहेगा। तो चलिए बातचीत करते हैं हम। डायरेक्ट मैं पहले सी क्वेश्चन बता देता हूँ भाई, ये हाथ से लिखा हुआ पहले, फिर ताकि ये प्रिंट वाले रहे। सी सेक्शन में आप लोगों को प्रूफ करना है ये कि डेल क्रॉस फाई और ए, फाई अदिश फलन होता है, ए सदिश फलन होता है। इस चीज के लिए आप लोगों को प्रूफ करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा फाई डेल क्रॉस ए प्लस डेल फाई और क्रॉस ए के रूप में आ जाएगा, या तो ऐसे हुए लिखा हुआ मिल जाएगा। ये आपको पता भी होगा वैसे कि डेल क्रॉस ए को क्या लिखा जाता है, कर्ल लिखा जाता है। इस डेल फाई को क्या लिख देंगे, ग्रेडियंट लिख देंगे। तो कर्ल या ग्रेडियंट के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को, और ऐसे जो मैंने सिंपल लिखा हुआ ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये आपको प्रूफ करना है, या तो ये प्रूफ करना मिल जाएगा या आप लोगों को कोई वेक्टर दे देगा, उसके लिए आप लोगों को ये प्रूफ करवा देगा। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन। और ये जो आप लोगों की फर्स्ट यूनिट है ये बेसिक मैथ से रिलेटेड है। मैथ के जो बच्चे हैं आप सारे इस मैथ के ही हैं, तो उनको आराम से ये चीजें, अवकलन है उस प्रकार का, वेक्टर का अवकलन कैसे किया जाता है, क्रॉस कैसे किया जाता है, उस प्रकार की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। चलिए आज अब बात करते हैं हम बाकी इस क्वेश्चन के बारे में। यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट ए के में, इसमें 3 क्वेश्चन मैंने जो डाले हैं वो है सदिश क्षेत्र का फ्लक्स। डिफाइन करना है आप लोगों का कि सदिश क्षेत्र के लिए फ्लक्स का मान जो होता है उसका क्या रहेगा। दूसरा इसमें है गाउस प्रमेय का कथन लिखना है आप लोगों को। जो भाई स्टेटमेंट आप लोगों को इसमें जो 3 प्रमेय है, ग्रीन, स्ट्रोक और कर्ल, ये जो तीनों प्रमेय रहेंगे, इन तीनों प्रमेय का आप लोगों को क्या लिखने हैं, स्टेटमेंट, ये आपको ध्यान रखने, कोई भी एक स्टेटमेंट यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लाप्लासियन और पवासो समीकरण क्या है। भाई बहुत बार पूछा जाता है लाप्लासियन और पवासो समीकरण क्या है, इन दोनों में रिलेशन अवकलन के रूप में कैसे यूज किया जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोगों के हैं पार्ट ए में, और इनको अच्छे से कवर कर लेना। और इसमें मेनली 3 प्रमेय हैं, उनको भी याद रखना है। वैसे आप लोगों को पता भी होगा इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट वगैरह वो पद इसमें क्या होते हैं, यूज होते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा है ग्रीन प्रमेय प्रूफ करनी है आप लोगों को। तो मैंने पहले भी बता दिया कि गाउस, ग्रीन और स्ट्रोक का कर्ल, ये रहा 3, ये 3 प्रमेय है इसमें, और इन्हीं तीनों प्रमेय के इर्द गिर्द लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मान के चलिए इन तीनों प्रमेय से एक तो प्रमेय जो मैक्सिमम संभावना है वो इसकी है, ग्रीन प्रमेय ज्यादातर पूछी जाती है। आप लोगों को प्रूफ करने के लिए ग्रीन और स्ट्रोक 2 प्रमेय जरूर याद कर लेनी है, और गाउस प्रमेय स्टेटमेंट। तो तीनों प्रमेय के स्टेटमेंट आप लोगों को याद होना चाहिए, और इन तीनों में से लगभग 2 प्रमेय, एक प्रमेय कंफर्म पूछी जाएगी डायरेक्ट प्रूफ करने की कैसे होती है, आप सिंपल लिख के दे देगा, ग्रीन प्रमेय का कथन लिख करके उसको सिद्ध कीजिए। तो आप लोगों को ये याद कर लेनी है। नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन है अदिश क्षेत्र की प्रवणता के बारे में आपको बताना है। ये डेफिनेशन है, आप लोगों को अच्छे से इसको कवर कर लेना है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछी जाती है, तो ये आ जाएगा। तो मेनली ये जो पहली यूनिट आप लोगों की है बेसिक मैथ से रिलेटेड है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, वो तो आराम से अगर आप बिना पढ़ के जाओगे तब भी कर दोगे कि मैथ के स्टूडेंट है, उनमें वेक्टर का अवकलन कैसे किया जाता है, समाकलन कैसे किया जाता है, वो चीज़ें आपको आती होंगी। इसके अलावा 3 इसमें मेन चीज़ें हैं, गाउस प्रमेय, ग्रीन प्रमेय और स्ट्रोक प्रमेय, वो तीनों प्रमेय आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। तो ये आप लोगों की थी फर्स्ट यूनिट, और इससे पहले जो यूनिट है मैं सारी यूनिट डाल चुका हूँ। इसका मतलब ये इस यूनिट के साथ ही आप लोगों का पेपर सेकंड है वो पूरी तरीके से कवर हो चुका होगा। मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे। और ये क्योंकि पेपर फिजिक्स का जो पेपर आपका सेकंड, उससे रिलेटेड लास्ट वीडियो रहेगा, और उम्मीद है मुझे ऐसी कि ये जो वीडियो रहेगा आपको पेपर से 3 दिन, कम से कम 3 से 4 दिन पहले आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, ताकि आप लोग 3 से 4 दिन में इन क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर सको। तो आप लोगों की इससे बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। चलिए जुड़ेंगे किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ या किसी अन्य वीडियो में फिजिक्स के साथ ही। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।